आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्रोइंग माइंड्स पर। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आइए आज इस वीडियो में हम ब्लड रिलेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सीधा प्रैक्टिस करेंगे। हमने ब्लड रिलेशन के कंसेप्ट को लास्ट वीडियो में जान लिया है, तो हम जो प्रैक्टिस करेंगे उस कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे, वो अपना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे ही करेंगे, ताकि आपको एक तो आपकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे कि किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। साथ के साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपके कंसेप्ट भी आप अच्छे से समझ जाएंगे और आपको एक रियल टाइम आइडिया मिलेगा। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, जो कि आपका 2 एग्जाम में 2021 और 22 के अंदर पूछा गया है। आप देख सकते हैं बोर्ड पर। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, पहले एक बार क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं। देयर आर 6 पर्सन्स ए बी सी डी ई एंड एफ। C is the sister of F, B is the brother of E's husband, D is the father of A and grandfather of F. There are 2 fathers, 3 brothers and a mother in the group. Who is the mother? ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन। क्वेश्चन में जो इंस्ट्रक्शंस गिवन है उसके थ्रू आप अपना क्या करेंगे, फ्लो चार्ट कह लीजिए या फिर फैमिली ट्री कह लीजिए, हम वो अपना ड्रॉ करेंगे जो हमने लास्ट कंसेप्ट में वीडियो में जाना था। देखिए सबसे पहली स्टेटमेंट है सी इज द सिस्टर ऑफ एफ। यहाँ से हमें क्या रिलेशन मिलता है, सी इज द सिस्टर ऑफ एफ। अभी एफ का जेंडर नहीं पता है, ये फीमेल है इसलिए हमने इस सर्कल के अंदर रख लिया। बी इज द ब्रदर ऑफ इज हस्बैंड। बी जो है, ठीक है, अब देखिए ना तो बी के साथ कोई सी या एफ के साथ कोई रिश्ता नहीं है, सी या एफ को हमने इस तरह से लिख लिया। ठीक है, नेक्स्ट जो रिलेशन है वो है बी इज द ब्रदर ऑफ इज हस्बैंड। ई है कोई फीमेल होगी तभी उसका कोई हस्बैंड होगा, उसका कोई हस्बैंड और उसका भाई कौन है, बी। तो बी भी क्या होगा, एक मेल मेंबर होगा। उसके बाद आपको डायरेक्शन दे रखी है डी इज द फादर ऑफ ए एंड ग्रैंड फादर ऑफ एफ। ठीक है, डी कहीं पे है जो यहाँ इसका तो फादर होगा डी, और इनका क्या होगा आपका एफ का, तभी क्या होगा ग्रैंड फादर होगा, ये भी कैसा होगा आपका मेल मेंबर होगा। अभी इसके बारे में हमें नहीं पता कि ये हमें किस तरह से लिंक करना है। आगे इन्फॉर्मेशन दे रखी है ए एंड एफ। देयर आर 2 फादर्स, 3 ब्रदर्स एंड अ मदर। 2 फादर, 3 2 फादर, 3 ब्रदर एंड अ मदर, एक मदर। ये आपका बनता है। अब देखिए ये किस तरह से हो सकता है वो हम यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। आपके पास एक तो ये है, एक ये है। अगर मैं यहाँ देखूं कि मान लीजिए ये ए है, ये डी है, ये जो बीच वाला ऑप्शन था ये कौन है, एफ कहाँ है, नीचे है, और ये सी कौन है, इसकी सिस्टर है, मतलब ये इनका बेटा होगा, बेटी होगी, और ये इनका बेटा या बेटी कुछ भी हो सकते हैं, वो हम यहाँ से देखेंगे। देखिए 2 फादर, अब 2 फादर तो हो गए, एक फादर यहाँ एक फादर यहाँ, 1 मदर मतलब ओनली ये मदर है, और क्या है आपके 3 ब्रदर हैं। अब 3 ब्रदर कब होंगे, देखिए बी का भाई ए का भाई बी, 2 ब्रदर हो गए, और अगर एफ मेल मेंबर हुआ तो सी का ब्रदर हो गया, 3 ब्रदर हमको मिल गए। तो हमारा जो फैमिली ट्री बनेगा वो किस तरह बनेगा, इस तरह से इसे हम पेयर बना लेते हैं। डी ग्रैंडफादर होगा इसका एफ का, ठीक है, एफ आपका क्या है, सी का भाई है, ये किसके सन और डॉटर हैं, ए के और ई के, ठीक है, और बी इसका क्या है, भाई, सॉरी ये भाई है, इस तरह से। अब आपसे क्या पूछा गया है कि हु इज द मदर इन दिस फैमिली ट्री। तो यहाँ सिर्फ एक ओनली मदर है, वो भी ये देखिए डबल लाइन से शो करेंगे आप कपल को। ठीक है, यहाँ पे क्या होगी आपकी डबल लाइन होगी, तो ओनली मदर यहाँ पे क्या है, ई। ई हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए आइए, आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल टीयर 1 2022 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, सलोनी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ कार्तिक। कार्तिक का कोई ओनली सन, अकेला लड़का, उसकी बेटी कौन है, सलोनी। ठीक है, तो यहाँ से हमें इन दो के जेंडर मालूम हुए। अभी हमें इसका जेंडर नहीं है कि ये फीमेल है या फिर मेल है। नेक्स्ट क्या रखा है, निरूपमा इज दी मदर ऑफ दीपक। अब देखिए इनसे अगर रिलेटेड नहीं है तो फिर थोड़ा सा अलग बना लीजिए आप, निरूपमा इज दी मदर ऑफ कौन, दीपक, तो इस तरह से बनेगा। आगे क्या रखा है, यामिनीज ओनली सन अंकित इज मैरिड टू निरूपमा। निरूपमा के साथ शादी किसकी हुई है, अंकित की। ठीक है, क्या कह रखा है, यामिनीज ओनली सन, मतलब यामिनी का क्या होगा, ये अकेला बेटा होगा। ठीक है, तो यामिनी का भी अभी हमें क्या है, जेंडर नहीं पता है। आगे दे रखा है कार्तिक इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ दीपक। देखिए कार्तिक कौन है, पैटर्नल ग्रैंडफादर है दीपक का। तो कार्तिक कहाँ है, यहाँ है, दीपक कहाँ है, यहाँ है, तो कहीं ना कहीं ये आपस में लिंक होंगे। अभी लिंक देखिए किस प्रकार हो सकते हैं, ग्रैंडफादर है तो इसका मतलब ये मेल मेंबर होगा, इसका एक ही बेटा है, अब उस बेटे से ये इसकी संतान है, इसकी भी संतान होगी, तो दीपक कौन है, इनका बेटा हुआ। ठीक है, दीपक यहाँ आ गया, ए यहाँ आ गया,
फिर आपका निरुपमा कहाँ आ गई, यहाँ आ गई। इसका देखिए दीपक का हालांकि नाम से जो जेंडर है वो मेल हो गया, लेकिन हम कभी भी रीजनिंग में इस तरह से काम नहीं करेंगे जब तक हमें स्टेटमेंट के थ्रू जेंडर जो होंगे वो स्पेसिफिकली डिस्क्राइब नहीं होंगे या फिर हमें मालूम नहीं चलेंगे। अब यामिनी देखिए, यामिनी कौन होगी, क्योंकि ये कौन है, ये यामिनी का भी बेटा है। अगर ये कार्तिक का बेटा है और यामिनी का भी बेटा है तो यामिनी और कार्तिक कौन होंगे, हस्बैंड वाइफ होंगे। तो ये आपका फैमिली ट्री बनेगा। पूछा क्या हुआ है, पूछा है हाउ इज कार्तिक रिलेटेड टू अंकित। क्या पूछा है, हाउ इज कार्तिक इज रिलेटेड टू अंकित। आपको मैंने कहा था कि जब इस तरह से आपसे रिलेशन पूछा जाएगा तो आपने किस तरह से बताना है कि कौन किसका क्या लगेगा। आपने इसी जगह खुद को रखना है, यहाँ आपने खुद को रखा इस जगह पे, तो फिर आपका कार्तिक क्या लगेंगे, आपके फादर लगेंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पंकज इज द सन ऑफ राजेश एंड सपना। पंकज है कोई जो कि राजेश और सपना का बेटा है। अब देखिए इनके बीच में जो रिलेशन होगा वो किस तरह का होगा, डबल लाइन्स आएंगी, ये कपल होंगे। ये इनका बेटा पंकज क्या है आपका, मेल होगा, क्योंकि उसने कहा है कि बेटा है सपना का। ठीक है, अभी भी हमें इनका जेंडर नाम से पता है कि ये मेल होगा, प्रोबेबल चांस है कि ये मेल होगा, ये फीमेल होगा, लेकिन फिर भी ये रीजनिंग है, हम यहाँ इस तरह से नहीं करेंगे जब तक हमें स्पेसिफाई नहीं होता। आगे देखते हैं, आगे एक स्टेटमेंट गिवन है, वाइल दीपा इज द ओनली ग्रैंड डॉटर ऑफ शीला। कोई शीला है जिनकी ग्रैंड डॉटर है। अब यहाँ पे या तो इनके सन की बेटी होगी या फिर डॉटर की बेटी होगी, कौन, दीपा। ठीक है, उसके बाद आपको दे रखा है शीला हु इज दी मदर ऑफ प्रकाश एंड सपना। सपना की ये जो शीला है ये माता है, तो ये क्या होगी, यहाँ से इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहता है कि प्रकाश की भी है। अगर प्रकाश की भी है, अगर सपना की भी है, तो प्रकाश क्या होगा, भाई या फिर बहन होगी किसकी, सपना की। अब तक हमें जेंडर नहीं पता है। अब देखिए यहाँ से ये है तो या तो प्रकाश की डॉटर दीपा होगी या फिर सपना की डॉटर, डॉटर या सन जो भी होगा वो दीपा होगा, जेंडर स्पेसिफाई नहीं है। आगे देखते हैं, इस प्रकाश इज अनमेरिड। प्रकाश क्या है, अनमेरिड है, तो इसका बेटा तो हो नहीं सकता, वो किसकी और किसकी डॉटर होगी, डॉटर या सन, सपना और राजेश का ही होगा ये भी, क्योंकि देखिए इसके दो बच्चे हैं सपना और प्रकाश, तो इन्हीं में से किसी का होगा तो ही ग्रैंड डॉटर लगेगी इसकी। एंड इज द ब्रदर ऑफ द वाइफ, और ब्रदर है मतलब ये मेल मेंबर है, ऑफ द वाइफ किसका, सपना का, क्योंकि कह रखा है कि राजेश की जो वाइफ है तो कौन, ये फीमेल होगी। तो आपका फैमिली ट्री है जो बनकर तैयार है। ये जो शीला है ये मदर है किसकी, प्रकाश की और सपना की। ठीक है, इसको अब हम थोड़ा सा क्लियर बना लेते हैं। शीला मदर है सपना की जो कि फीमेल है, और प्रकाश की जो कि मेल है। यहाँ से राजेश इनका हस्बैंड हो गया जो कि मेल हुआ, और इनके बेटे हो गए पंकज। ठीक है, और यहाँ आ गई आपकी दीपा। अब देखिए दीपा के बारे में जेंडर स्पेसिफाई नहीं है, ये ग्रांड मदर हो गई इनकी, किसी दे रखा है कि मदर है। ठीक है, रिलेशन किसका पूछा है, हाउ इज पंकज रिलेटेड विद दीपा। पंकज रिलेटेड कैसे है दीपा से, क्या कहा था कि लास्ट वाले की जगह खुद को रखना है, यहाँ रखिए खुद को, और देखिए कि पंकज आपका क्या लगेगा। ये जो सिंगल लाइन है ये क्या रिलेशन बताती है, ब्रदर या फिर सिस्टर। अब ब्रदर और सिस्टर किस पे डिपेंड करेगा, कि यहाँ अगर सर्कल में होता पंकज तो क्या होती, इसकी सिस्टर होती। अब ये किसमें है, केयर में है, मतलब मेल मेंबर है, तो दीपा का ये क्या लगेगा, भाई लगेगा। आपने किसकी जगह बैठना है, दीपा की जगह, यहाँ जो पीछे दिया होगा वो, जिसके साथ में रिलेशन बताना होगा। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा और क्लियर हो रहा होगा किस तरह से डायग्राम ड्रॉ करना है, फैमिली ट्री आपको या फिर फ्लो चार्ट आपको बनाना है, और किस तरह से क्वेश्चन को आंसर करना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एसएससी सीएचएफएल 2022 ईयर 1 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। ये अब तक के जो हमने क्वेश्चन देखे वो पहला वाले थे कि आपको कुछ स्टेटमेंट गिवन थी, उनके बेसिस पे आपने एक किसी का एक के साथ रिलेशन बताना था। ये आपका जो हमने सेकंड टाइप देखा था कि आपको एक तस्वीर गिवन होगी या फिर किसी एक पर्टिकुलर इंसान की तरफ इंडिकेशन देके, ठीक है, इंडिकेट करके या संकेत करके, पॉइंट करके आपको बताया जाएगा कि ये जो इंसान है या फिर ये तस्वीर में जो इंसान है वो हमारे किसी का भी किसी के साथ कोई रिलेशन दिखाया जाएगा कि हमारे फादर के, मदर के, सिस्टर के ब्रदर हैं या वॉट एवर। तो इस तरह से आपको रिलेशन दिखाया जाएगा और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहता है पॉइंटिंग टू अ मैन राधिका सेड। तो देखिए यहाँ सबसे पहले तो आप बना लीजिए कि पॉइंटिंग टू अ मैन,
इसकी तरफ एक इंसान के एक मैन मतलब मेल मेंबर की तरफ इशारा करके, कौन? राधिका। ठीक है, ये दो पर्सन अभी हमारे साथ हैं। सेड हिज सन्स मदर। अब देखिए, आपने जो खुद को मानना है वो राधिका को मानना है, ठीक है, आपने खुद बैठना है राधिका की जगह पे। बाकी की इसके साथ में इंफॉर्मेशन जैसे जैसे गिवन होगी लिंक करते जाना है, अपने साथ जोड़कर भी देख सकते हैं, जहां जो सुटेबल होगा हम उस तरीके से देखेंगे। यहाँ देखिए, सीधा कह रहा है कि एक मैन की तरफ वो इशारा करती है, पॉइंट करती है और कहती है कि हिज सन मतलब उसका बेटा, इस तरह से होगा। हिज सन्स मदर, तो उसकी माँ कौन होंगी? इनकी वाइफ ही इसकी माँ होगी, ठीक है, इन दोनों का बेटा ही तो होगा ये। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, इनका सन। ठीक, आगे कह रखा है हिज सन्स मदर इज द सिस्टर, ये सिस्टर है किसकी? इज द सिस्टर ऑफ माई सन्स, मतलब राधिका खुद उसका बेटा, माई सन सिस्टर, मेरे सन की सिस्टर की सिस्टर है, ठीक है, ये आपको गिवन है। ये कोई राधिका का बेटा, उसकी बहन, और ये भी उसकी बहन हुई, और ये इसके क्या हुए? हस्बैंड हुए, और ये इनका क्या है? लड़का है, लड़का या लड़की जो भी है, ठीक है। आगे क्या रखा है? बाकी इसमें हिज सन दे रखा है, तो ये मेल मेंबर ही है। हाउ इज द पर्सन रिलेटेड टू राधिका, तो किसकी तरफ इशारा किया गया था? इसकी तरफ इशारा किया गया था। इसका राधिका से क्या रिश्ता है? सीधा सीधा आपने खुद को कहाँ रखना है? राधिका की जगह पे। तो आपका इससे क्या रिश्ता बनेगा? अगर ये आपकी बेटी हुई, ठीक है, ये अगर आपका बेटा है, ये गिवन है, और ये इसकी बहनें हैं, तो ये इसकी बेटी हुई। बेटी का हस्बैंड क्या लगता है? सन इन लॉ लगेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आई होप समझ आया होगा किस तरह से इन क्वेश्चंस को करना है। और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे ऐसे ही प्रीवियस ईयर से। देखिए, क्वेश्चन कहता है पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ मैन, किसी मैन की तरफ इशारा किया जाता है, ठीक। जोशुआ सेड, जोशुआ है कोई जो कि कहता है या कहती है, ही इज द फादर, किसी की तरफ क्या किया जा रहा है? पॉइंट किया जा रहा है। ही इज द फादर, वो फादर है किसी का, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ होगा, अब वो किसी का किसका फादर है वो इंफॉर्मेशन देखते हैं। ही इज द फादर ऑफ माई फादर्स ब्रदर्स वाइफ सन्स सिस्टर, ठीक है, अलग लिख लीजिएगा। माई फादर्स ब्रदर्स वाइफ, इस तरह से बनेगा। माई फादर मतलब जोशुआ के फादर, उनके ब्रदर, उनकी वाइफ, उनका सन, और फिर उनके सन की सिस्टर, ठीक है। तो अगर आप इस इंफॉर्मेशन को देखेंगे तो ये इंफॉर्मेशन क्या कह रही है आपसे? जोशुआ है यहाँ कोई, ठीक है, तो उसके ये मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, उसके फादर के ब्रदर, ठीक है, उनकी वाइफ, उनके बेटे, कोई भी मेल मेंबर हो सकता है यहाँ पे, और उसकी बहन के फादर हैं कौन? जिस इंसान की तरफ क्या किया जा रहा था? पॉइंट किया जा रहा था। इसका मतलब ये कौन इंसान होगा? ये इंसान होगा जो कि कौन है? फादर है, जोशुआ मतलब फादर का ब्रदर है किसके? जोशुआ के, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। एक बार फिर देख लीजिए क्या कहता है। एक पॉइंट किया जा रहा है, तस्वीर लगा लीजिए, या फिर एक किसी पर्टिकुलर इंसान की तरफ क्या किया जा रहा है? पॉइंट किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि वो कौन है, ये बताया जा रहा है। ही इज द फादर ऑफ, वो किसी के फादर हैं। अब किसके? उस इंफॉर्मेशन को थोड़ा क्रिटिकली लिंक किया गया है, तो हम यहाँ डायरेक्ट नहीं कुछ लिख सकते, हम वो रिलेशन बनाएंगे। कैसे बनेगा? माय फादर, ठीक है, मान लिया ये जोशुआ, जोशुआ के कौन हो गए? फादर हो गए। माय फादर्स ब्रदर, उनका ब्रदर कोई यहाँ होगा, उनकी वाइफ, उनका बेटा, और फिर उनकी सिस्टर का कौन है? वो पापा है। कौन इंसान? जिसकी तरफ पॉइंट किया जा रहा है। अगर वो, ठीक है, माई फादर्स ब्रदर्स वाइफ सन सिस्टर का फादर है, तो मेरा वो क्या होगा? एक तरह से अंकल होंगे, ठीक है, अंकल होंगे। अब ऑप्शन में आपको अंकल नहीं गिवन था, ऑप्शन में आपको गिवन था कि फादर्स फादर, फादर्स ब्रदर, फादर या फिर सन। तो जोशुआ का इनके साथ में क्या रिश्ता होगा? ये जोशुआ के कौन लगेंगे? फादर के भाई, तो फादर्स ब्रदर क्या हो जाएगा? आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्या आंसर आएगा आपका? फादर्स ब्रदर इज द राइट आंसर। तो ये थोड़ा सा आपने क्या करना होगा? लिंक करना होगा स्टेटमेंट को और समझना होगा। ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको ये अच्छे से लिंक करना आ जाएगा, किस तरह से आप अपना जो फैमिली चार्ट होगा वो बनाएंगे। आइए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस एसआई 2021 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कहता है पॉइंटिंग टू अ मैन, एक मैन की तरफ इशारा करते हुए, ठीक है,
इशारा किया जा रहा है इनकी तरफ, फीमेल नहीं है ये, कभी सर्कल से आपको ये लगे, एक किसी मैन की तरफ इशारा किया। एक वुमेन सेड, एनीवन हु इज अ वुमेन सेड दैट हिज फादर्स फादर, यहाँ ये मैन है, आपने यहाँ इस तरह से हम ले लेते हैं, स्केयर से हमें पता चलेगा कि मेल मेंबर की बात है। हिज फादर्स यहाँ होंगे फादर, हिज फादर्स फादर मतलब इसके ग्रैंडफादर कह रखा है, हिज फादर्स फादर ओनली सन। अब देखिए अगर इनके फादर्स का ओनली सन है तो मतलब ये क्या होगा, ये अकेला लड़का होगा इनका, ठीक है। इज माई फादर, वो कौन है, मेरे फादर है, ये वुमेन ये चीज कह रही है, ठीक है। क्या कह रही है फिर से समझिएगा, एक मैन की तरफ इशारा करती है, कहती है हिज फादर्स ओनली सन, हिज फादर्स फादर ओनली सन, मतलब ओनली सन तो ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। इज माई फादर, तो ये कौन है, मेरे भी पापा हैं, तो इन दोनों में कैसा रिश्ता होगा, ये भाई बहन होंगे क्योंकि ये इसके पापा हैं, तो और ये खुद कह रही है कि ये मेरे भी क्या है, पापा हैं। हिज फादर्स ओनली सन, मतलब इसके बारे में बात हो रही है, हिज फादर्स ओनली सन इज माई फादर, ठीक है। तो किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे, इसके बारे में कि ये कौन है, इस वुमेन के फादर है। क्वेश्चन पूछा है हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वुमेन, आपने वुमेन की जगह बैठना है और देखना है कि जो पॉइंट वाला जिसकी तरफ पॉइंट किया जा रहा है उसके साथ वुमेन का क्या रिलेशन बनेगा, तो ये कौन होंगे, भाई बहन होंगे। अगर आप यहाँ बैठे हैं तो ये आपका क्या लगेगा, ब्रदर लगेगा, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 2022 के अंदर पूछा गया था। तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है पॉइंटिंग टू अ वुमेन ऑन द स्टेज नूर सेड, ठीक, कोई नूर है, ठीक है, वो क्या कहती है, एक वुमेन की तरफ क्या करती है, इशारा करती है और कहती है सी इज द वाइफ ऑफ द सन इन लॉ ऑफ द वाइफ ऑफ माय फादर। तो देखिए सबसे पहले अब थोड़ा सा ये जानते हैं कि किस तरह आपने कनेक्ट करना है। आपने पहले जो नूर है, जो इंसान बोल रहा है, अगर उससे रिलेटेड कोई रिलेशन दिया है ना तो सबसे पहले आप उसी को पकड़िए। जैसे यहाँ पे क्या कह रखा है, माई फादर, मतलब नूर यहाँ अपने पापा की बात कर रही है, तो नूर के फादर को ही पकड़िए, नूर के क्या है, कोई फादर है, ठीक है। फिर उनके साथ बैकवर्ड में रिलेशन देखिए, क्या है, वाइफ ऑफ माई फादर, माई फादर की वाइफ, मतलब देखिए यहाँ जो भी थी कोई पॉइंटिंग वुमेन थी जिसकी तरफ पॉइंट किया जा रहा था, वाइफ ऑफ माई वुमेन, माई सॉरी वाइफ ऑफ माई फादर, ये रिलेशन बना अब तक। फिर क्या है, सी इज दी वाइफ ऑफ दी सन इन लॉ ऑफ दी, इनका क्या है, वो सन इन लॉ है। अब इनका सन इन लॉ कौन होगा, देखिए इनकी कोई बेटी होगी, ठीक है, उसका हस्बैंड होगा, वही क्या हो सकता है, इनका सन इन लॉ बनेगा। तो हम यहाँ क्या लेंगे कि इनकी क्या है, कोई बेटी है और उसका क्या है, कोई हस्बैंड है, जो कि इनका क्या बना, सन इन लॉ बना। सी इज दी वाइफ, ठीक है, ऑफ दी सन इन लॉ। अब जो सन इन लॉ की वाइफ है, सन इन लॉ की जो वाइफ है वो ये है, ठीक है, ये लड़की है, ये किसकी बेटी है, इनकी बेटी है, ये भी किसकी बेटी है, इनकी बेटी है। हालांकि इसका जेंडर क्लैरिफाई नहीं है, तो ये मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, लेकिन नाम से है कि नूर क्या होगी, एक फीमेल होगी। बाकी ये मेल भी हो सकता है, वो इसके रिस्पेक्ट में इसलिए पूछेगा ही नहीं, ठीक है, वो इसका रिलेशन पूछेगा कि इसका ये जो है इसकी क्या लगेगी। तो आपने तो नूर की जगह बैठ जाना है। क्या पूछा है, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द नूर, तो जो वो पॉइंटिंग जो वाली औरत थी वो कौन थी, वो यही थी ना, इसकी वाइफ, स्टेटमेंट यही थी ना, सी इज द वाइफ ऑफ द सन इन लॉ ऑफ द वाइफ ऑफ माय फादर, मेरे पिताजी की वाइफ की सन इन लॉ की बीवी, मतलब मेरी क्या हुई, वो बहन होगी ना, ठीक है, तो ये इसकी क्या होगी, सिस्टर होगी। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। देखिए क्या ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात यह है कि आप यहाँ लिंक किस तरह से करते हैं, जो आपको स्टेटमेंट दी गई है उसे, अगर आपको सीधा कनेक्शन बोलने वाले से मिलता है, जो इंसान किसी की, या तो देखिए पॉइंट जिसकी तरफ किया गया हो उसके साथ सीधा कनेक्शन मिले, या फिर जो इंसान पॉइंट कर रहा है उसके साथ सीधा कनेक्शन मिले, तो आप इन दोनों में से किसी के साथ में फैमिली चार्ट को बनाना क्या करेंगे, शुरू करेंगे। और ऐसा करने से ये होगा कि आप जल्दी कर पाएंगे। अगर आप इन दोनों में से जिसके साथ डायरेक्ट रिलेशन आपको मिल रहा है फिर उनके साथ आप डायरेक्ट रिलेशन बनाते हुए चलेंगे तो आपके लिए आसान होगा और जल्दी होगा समझना। ऐसी स्टेटमेंट को जरूर 2 बार पढ़िए, जल्दी जल्दी से 2 बार अपनी नजरों के सामने से निकालिए और फिर अपना क्वेश्चन करना शुरू कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 2022 के अंदर पूछा गया है। क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है पॉइंटिंग टू अ लेडी इन अ फोटोग्राफ हर्ष सेड
माई वाइफ्स सन इज द फादर ऑफ हर मदर्स डॉटर, हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू हर्ष। तो देखिए क्या करना है आपने, कोई हर्ष है, मेल मेंबर है, इसलिए हमने स्क्वायर लिया, एक लेडी की तरफ क्या करता है, पॉइंट करता है, क्या कहता है। अब हमको देखना होगा कि जो इन्फॉर्मेशन दी है वो लेडी से कनेक्टेड है या फिर हर्ष से कनेक्टेड है। इन दोनों में से जिसके साथ कनेक्टेड होगी वहां से हम अपना फैमिली ट्री या फ्लो चार्ट बनाना शुरू करेंगे। कहता है माई वाइफ्स सन, इसका मतलब हर्ष कह रहा है, अपने आप से जोड़ रहा है, तो इसकी कौन, वाइफ, ठीक है, फीमेल होगी कोई। माई वाइफ्स सन, इसका बेटा, इसका मतलब इसका भी बेटा हुआ। इज द फादर ऑफ, फादर है किसका, हर मदर्स डॉटर, इसकी माँ की बेटी। अब इसकी माँ की बेटी यही खुद तो होगी, तो ये कहाँ होगी, यहाँ होगी, और इसकी माँ कौन होगी, ये होगी। यही कह रहा है ना, माई वाइफ्स सन्स इज द फादर ऑफ हर मदर्स डॉटर्स फादर, ठीक है। तो उसकी माँ की बेटी ये खुद होगी, और ये कौन है, इसके फादर हैं। रिलेशन पूछा है, हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू हर्ष। अब सबसे पहले देखना है कि ये वाली लेडी कौन है इनमें, यही है, ठीक है, इसी के बारे में बात हो रही थी। हर्ष पीछे आया है, आपने कहाँ बैठ जाना है, हर्ष की जगह आपने खुद को सोचना है। अगर आप हर्ष के जगह पे हैं तो ये लड़की आपकी क्या लगेगी, देखिए ग्रैंड डॉटर लगेगी, ठीक है, आपके बेटे की बेटी। ऑप्शन में आपको ग्रैंड डॉटर ना देकर आपको ऑप्शन दिए हैं मदर, डॉटर, सन्स डॉटर और सिस्टर। तो इसमें से क्या होगा, जो ग्रैंड डॉटर होती है वो कौन होती है, वो सन्स डॉटर ही तो होती है, बेटे की बेटी ही तो होती है। तो आपका ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, सन्स डॉटर आपका राइट ऑप्शन होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका एसएससी सीएचएफएल टियर 1 2022 के अंदर पूछा गया है। कहता है पॉइंटिंग टू अ वुमेन इन अ पिक्चर, एक कोई पिक्चर है उसके अंदर कोई वुमेन है, उसकी तरफ पॉइंट किया जाता है। तरन सेड, कौन, तरन, तरन सेड सी इज द मदर। अब देखिए, अब इंफॉर्मेशन को किसके साथ जोड़ा गया है, जो पॉइंटिंग लेडी है उसकी तरफ की, सी इज द मदर, वो मदर है किसकी, ऑफ द फादर इन लॉ ऑफ माई हस्बैंड। तो तरन जो है वो कौन होगा, लेडी होगी, उसके हस्बैंड, ठीक है। क्या कहता है, तरन सेड सी इज द मदर ऑफ द फादर इन लॉ ऑफ माई हस्बैंड। अब इनके फादर इन लॉ कौन होंगे, देखिए इनके फादर इन लॉ, तरन के जो फादर होंगे वो होंगे, तो तरन के फादर की कौन है, ये लेडी मदर है, ठीक है। अब यहाँ से हटा दीजिए, वो कहाँ पे है, यहाँ है, इसकी मदर है। तो जो पिक्चर वाली लेडी है वो कौन है, क्या कहती है तरन, तरन कहती है कि जो पिक्चर वाली लेडी है वो मदर है, ठीक, किसकी मदर है, मेरे जो हस्बैंड हैं उनके जो फादर इन लॉ हैं। अब इनके हस्बैंड के फादर इन लॉ, इनके जो फादर होंगे वही होंगे, तो उनकी मदर है, उनकी मदर है मतलब इनकी क्या है, ग्रैंड मदर है। अब आपसे पूछा क्या गया है, हाउ तरन इज रिलेटेड टू द वुमेन, तरन किस तरह से रिलेटेड है उस वुमेन की जगह। आपने अब देखिए किसकी जगह खुद को सोचना है, लास्ट वाले की जगह, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आप यहाँ से देखेंगे कि ये तरन आपकी क्या लगती है, तरन आपकी क्या लगेगी, ग्रैंड डॉटर लगेगी, तो ग्रैंड डॉटर ही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है। देखना है कि इन्फॉर्मेशन किसके साथ में जोड़ी जा रही है, जहां से आप इजीली इन्फॉर्मेशन को कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोडेड जो ब्लड रिलेशन होते हैं उसके कुछ क्वेश्चंस के साथ, और कुछ क्वेश्चंस हम इनडायरेक्ट रिलेशन के और पैराग्राफ वाले जो ब्लड रिलेशन होता है उसके भी प्रीवियस ईयर के सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। अगर कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।